अज़ीज़ तलबा तालिबात, जमात हश्तुम के तमाम तलबा तालिबात, वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ एहतराम असातिज़ा कराम को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्यारी सोसाइटी के तहत उर्दू ऑनलाइन क्लास सुनने वाले तमाम असातिज़ा कराम का, वालिदैन का, बच्चों का मैं दिल की गहराई से खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, जमात हश्तुम के प्यारे बच्चों, तलबा तालिबात, अपनी अपनी दरसी किताब निकालिए और इस दरसी किताब में आज हम आप लोगों को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दूसरा सबक है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 9 है, निकालिए। देखिए कि आज हम तमाम को मालूम है कि हमारे तमाम कुल कितने खुलफाए राशिदीन हैं बच्चों? चार खुलफाए राशिदीन हैं हमारे, और 4 खुलफाए राशिदीन में से पहले खुलफाए राशिदीन हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हैं हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे बच्चों, इसी के सबब आप लोगों को मैं मुतवज्जा चाहता हूँ और तमाम बच्चों को ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी अपनी दरसी किताब निकालिए और देखिए। अगर ना किसी के पास किताब भी ना हो, अपनी दरसी किताब भी ना हो, तो इस सफ़ा नंबर को मैं यहाँ पर आप वीडियो के ज़रिए से दिखाना चाहता हूँ कि वो अपनी इस दरसी किताब के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है इसे गौर से देखिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, देख रहे ना बच्चों? ठीक है। आप लोगों को आज हम जमात हश्तुम की दरसी किताब में से सफ़ा नंबर 9 से दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और पहला देखिए बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो हमेशा अपनी रियाई की खबरगिरी करते थे। एक रात वो गश्त कर रहे थे कि मकान से कुछ गुफ्तगू की आवाज़ें सुनाई दी। हज़रत उमर इस मकान में होने वाली गुफ्तगू गौर से सुनते हैं। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी, दूध में पानी मिला दो। ये सुनते ही बेटी ने कहा, माँ, क्या तुमने खलीफा का वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है? माँ ने कहा, बेटी, क्या खलीफा तुम्हें देख रहे हैं? बेटी ने कहा, खलीफा तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और दूसरे दिन अपने ग़ुलाम को उस लड़की के घर रवाना किया और अपने लड़के से निकाह का पेशकश किया। इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लड़के का निकाह उस ईमानदार लड़की से कर दिया। प्यारे बच्चों, हम सबक से पहले सोचने वाली और बेहतरीन हमारे लिए के सबक आमोज़ एक छोटी सी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरान हुकूमत के अंदर जो वाक़या हुआ है वो सही वाक़या है, गुज़रा हुआ वाक़या इस किताबचे के अंदर दरसी किताब में दर्ज है, जो आप लोगों को मैंने पढ़ा हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों इसके अंदर आप लोगों को मैं इसका मानी भी समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो हमेशा अपनी रियाया मतलब अपने हुकूमत में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, पब्लिक है, इन तमाम को हम कहते हैं रियाया, प्रजलु
کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی حالت کیا تھی، ان لوگوں کو بھیس بدل کر کیا ہے پیارے بچوں دیکھتے تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے، کس کا گھر آج چولہا نہیں جلا، کس کے گھر میں بچے یا اس گھر کے اندر کون فاقہ ہے، ان لوگوں کا خبر گیری کرتے تھے، ان کو پوچھ تاچھ کرتے تھے، معلومات کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ تھے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے بچوں وہ اپنی رات میں گشت کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس وقت کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھیے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ گشت کو نکلے، جہاں پر لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے رات میں نکلے، گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے کچھ گفتگو کی آوازیں سنائی دی۔ پیارے بچوں، ایک مکان سے آواز، ایک گفتگو، کچھ ڈسکشن سنائی دیا مکان کے پاس۔ حضرت عمر اس مکان میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں، فوراً اس مکان، جس مکان کے اندر سے گفتگو ہو رہی تھی، اس مکان کے قریب میں بالکل پاس میں یا پڑوس میں کھڑ کر پورا گفتگو آپ سنتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، ماں اور بیٹی کا یہ گفتگو ہے، ڈسکشن ہے بچوں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ اور 1 لیٹر کے بجائے 2 لیٹر ہو جائے، 2 لیٹر کے بجائے 3 ہو جائے، یا 2 آدھا ہو جائے۔ اس طرح سے ظاہر بات ہے بچوں کہ دودھ کے اندر کچھ اور پانی ملانے سے دودھ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹی کو کہتی ہے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ظاہر بات ہے بچوں آج کے ماں باپ اپنے بچوں کس طرح سے ایمانداری سے رکھتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں بچوں کس طرح سے ایمانداری، محبت، شفقت سکھانا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو۔ کہ وہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ماں کیا تم نے خلیفہ کا وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے؟ فوراً بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کو کہتی ہی ماں کو بیٹی کہتی ہے بچوں کہ آپ دودھ میں پانی ملانا خلیفہ کا حکم ہے، ممنوع ہے، ریجیکٹ ہے، کس طرح سے ہم نہیں ملا سکتے، حکم ہے، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت عمر فاروق کا حکم ہے ماں، یہ بیٹی کا کہنا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ فوراً ماں کہتی ہے، کیا بیٹی ہمیں جو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں وہ کا خلیفہ آ کر دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ اور بیٹی نے کہا، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ واقعی بات ہے بچوں، بہترین خوبصورت لفظ ہے اس کے اندر۔ تو بیٹی نے کہا، تو خلیفہ تو نہیں دیکھ رہی ماں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہر چیز جو رات میں ہونے والی، رات کے اندھیری حصے میں کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چونٹی کے قدموں کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے بچوں۔ اسی طرح سے بیٹی نے ماں سے کہنے لگی، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہی ماں، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر بہت خوش ہو گئے۔ یہ پورا جو ماجرا، جو کیفیت ماں اور بیٹی کے جو گفتگو ہو رہی ہے، تمام گفتگو وہ ایک جگہ قریب میں اس ماں اور بیٹی کے مکان کے قریب میں وہ سن رہے ہیں، کہ ان کی اطلاع نہیں ہے کہ خلیفہ وہاں پر سن رہے ہیں۔ حضرت عمر بہت خوش ہو گئے یہ الفاظ سنتے ہی۔ دوسرے دن اپنے غلام کو اس لڑکی کے گھر روانہ کیا، یہ غلام کو اس لڑکی کے مکان کو روانہ کیے، بھیجائے۔ بادشاہ وقت، خلیفہ راشدین عمر فاروق اس بڑی ماں کے مکان کو بھیجائے اور اپنے لڑکے سے نکاح کا پیشکش کیا، پیغام بھیجائے کہ اس لڑکی جو رات میں پورا واقعہ سنا ہوں،
इस बच्ची की ईमानदारी देखकर, हानेस्ट देखकर, उस वक़्त की सच्चाई बेटी का देखकर मैंने आपकी बेटी को बहू बनाना समझता हूँ, मेरे बेटे को देने के लिए आप राज़ी हैं। इस तरह हज़रत उमर ने अपने लड़के के निकाह उस ईमानदार लड़की से कर दिया। प्यारे बच्चों, कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम ईमानदारी की बात करना चाहिए, हमेशा सच्चाई की बात करना चाहिए, कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी ये हो। अगर छोटा सा पेंसिल, छोटा सा पेन, अगर छोटा सा बुक अगर हमारे साथी के पास या किसी के पास हम लेते हैं तो उसको बगैर इजाज़त के नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी ज़बान से हमेशा सच्ची बात कहना चाहिए। अगर बच्चों आप लोग बचपन से ही इन आदात को, अतवार को अपना लेते हैं, बड़े होकर आपके अखलाक व किरदार बहुत ही खूबसूरत होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वाक़या मैं पढ़ा हूँ इसके कुछ छोटे सवालात हैं, आप लोग पूछने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। और इस जो वीडियो के अंदर जो सबक मैं दिखाया हूँ इसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, इन सवालात को भी मालूमात हासिल कीजिए और अपने वीडियो को निकाल कर या स्क्रीनशॉट के ज़रिए से भी देखने की कोशिश कीजिए, ताकि मालूम हो जाएगा कि आपको लिखने के अंदर आसानी होगी। इसी तरह जो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है इस वाक़े का, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे बच्चों? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे बच्चों? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़्त के खलीफा दोम थे। 4 खुलफाए राशिदीन में से मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा सवाल है बच्चों, हज़रत उमर अपनी रियाई की खबरगिरी किस तरह करते थे? वो हमेशा रात में गश्त कर कर, रात में भेस बदल कर गश्त कर कर क्या है, रियाई की, पब्लिक की खबरगिरी करते थे, यानी को मालूमात हासिल करते थे। इसी तरह से तीसरा सवाल है बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया? प्यारे बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया? बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 सवाल है, बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने क्या जवाब दिया बच्चों? फौरन ये सुनते ही क्या जवाब? माँ, क्या तुमने खलीफे का वादा, वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है? बेटी ने फिर क्या जवाब दिया? बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने कहा, खलीफा तो नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो हम ही देख रहा है। लड़की का जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? लड़की का जवाब सुनकर बच्चों हज़रत उमर ने क्या कहा? फौरन अपने बेटे को, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा के बेटे को क्या, अपनी उस बुरी माँ की बेटी को निकाह करने का वादा किया। आखिर में निकाह का ईमानदार लड़की से निकाह कर दिया। इसलिए बच्चों हम इस वाक़े से समझ में आता है कि हमें ईमानदारी की बात करना है, सच्चाई की बात करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो सबक हम पढ़ रहे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिखने वाले बच्चों मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम मुख्तसर सा सफ़ा नंबर 11 है बच्चों, निकालिए, देखिए, अपनी दरसी किताब निकालिए और इसको जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको अपने बयाज़ों में लिखने की कोशिश कीजिए। शुबली नोमानी 1850 1857 में बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुई। 18 साल की उम्र में अरबी, फ़ारसी और इस्लामी उलूम की तालीम मुकम्मिल की। वालिद के इसरार पर वकालत का इम्तिहान पास किया। कुछ दिन वकालत और फिर मुलाजिमत की, लेकिन इन पेशों में उनका दिल ना लगा। वो अलीगढ़ चले गए। सर सैयद ने उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा किया और उन्हें फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया। यही उनके जौहर खुले।
اور سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئی اور سرشتہ علوم و فنون کے ناظم مقرر ہوئے۔ ندوہ کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں دار المصنفین کی بنیاد ڈالی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیف المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام و روم، الفاروق الغزالی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موازن انیس و دبیر، الکلام، شعر العجم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہت بڑے ادیب اور نقاد، مورخ اور شاعر تھے۔ علمیت اور مذہبیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ 1914 میں ندوہ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ پیارے بچوں، بہت ہی بڑے علم کے بہت ہی صلاحیت یافتہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ 1850 میں پیدا ہوئے بندول ضلع اعظم گڑھ میں۔ بچوں، 18 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور اسلامی علوم، اسلامی جو ایجوکیشن ہے، اسلامی لٹریچر ہے، آپ نے پڑھا ہے، مکمل کیا ہے اس کو۔ والد کے اصرار پر، والد کی زبردستی پر وکالت کا امتحان پاس کیا، یعنی وہ لائر ہو گئے۔ کچھ دن وکالت اور پھر ملازمت کی، وکالت بھی کرے آپ، کچھ دن لائر بھی رہے اور اس کا ملازمت یعنی نوکری بھی کرے، لیکن ان پیشوں میں ان کا دل نہ لگا، وہ وکالت کرنا ان کو پسند نہ تھا۔ وہ علی گڑھ چلے گئے۔ بچہ علی گڑھ کہاں ہے بچوں؟ اتر پردیش میں ہے۔ سر سید نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ سر سید احمد خان نے آپ کی علم کی صلاحیتوں، آپ کی علم کی شخصیت کو دیکھ کر سر سید احمد خان نے آپ کو فارسی کے پروفیسر مقرر کیا، اور یہی ان کے جوہر کھلے، ان کی جو صلاحیت ہے یہاں پر ہی کھلی۔ وہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے، مومنٹ فار سر سید سے وابستہ ہوئے، مل گئے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے۔ 16 سال بچوں علی گڑھ میں تھے، اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا۔ انتقال کے بعد وہ علی گڑھ سے وہ ہٹ گئے۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئے بچوں، علی گڑھ سے۔ سرشتہ علم و فنون، ایجوکیشن آف آرٹ اینڈ کلچر کے ناظم مقرر ہوئے، بانی بنے۔ ندوۃ العلماء کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ گئے بچوں۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں دار المصنفین ٹرانسلیشن ڈویژن کی بنیاد ڈالی، آپ کا سنگ بنیاد رکھے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیف المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام، یہ کچھ کتابیں ہیں بچوں۔ اسی طرح سے میرے بچوں جو پڑھا ہوں اس کا میں کتاب میں دکھا رہا ہوں، آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیے۔ اس کتاب میں جو بتایا گیا ہے اس کو اپنی اس کے اندر بتانے کی کوشش کیجئے، اور تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ دیکھ رہا بچوں، یہ یہاں پر جو آپ لوگ میں بتا رہا ہوں بچوں، جو کتاب، درسی کتاب 8ویں جماعت کا جو سبق ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو سبق، اس کے لکھنے والے مصنف بچوں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے بارے میں دکھا رہا ہوں۔ آپ لوگ اس کو اگر معلوم کیجئے، اسکرین شاٹ کے ذریعے سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں بچوں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگ دیکھ لینا بچوں۔ اسی طرح سے
से कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को मैंने यहाँ दर्ज किया मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, आप लोग इसको नोट कीजिए अपनी बयाज़ों के अंदर ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। पहला है पैदाइश 1850 बंदोल ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुए। कहाँ पैदा है बच्चों? बंदोल ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुए। इनकी तालीम बच्चों 18 साल की उम्र में आपने अरबी फ़ारसी इस्लामी उलूम से अरबी और फ़ारसी जो इस्लामी एजुकेशन मुकम्मिल आपने 18 साल मुकम्मिल किया प्यारे बच्चों। इसी तरह से मशहूर तसानीफ़ है बच्चों, इनके जो तसानीफ़ है, जो किताबें आपने लिखा है, ये किताबें बहुत ही ज़ख़ीम अल्फाजों की किताबें हैं और ये किताबों के नाम में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। अल-मामून, सीरत-उन-नोमान, सफ़रनामा मिस्र व शाम और रोम, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सवाने मौलाना नूम, इल्मुल कलाम, मवाज़िना, अनीस व दबीर, अल-कलाम, शेरुल अज़म, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह हैं। ये पूरे मुकम्मिल जो किताबें हैं बच्चे, इनके तसानीफ़ हैं। इसके बाद आपका इंतकाल 1914 में नदवा में नदवतुल उलमा लखनऊ में हुआ आपका इंतकाल। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो स्टार्टिंग जो ये है सब उसका हिस्सा पढ़े हैं। इसके बाद इनकी मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ का नाम है बच्चों कौन है? मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ये किसके मुसन्निफ़ है बच्चों? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के। ठीक है ना बच्चों? अभी आप लोगों के सामने हमारा जो सबक है, सबक के हिस्से की तरफ चलते हैं बच्चों। सफ़ा नंबर 10 निकालिए। देखिए बच्चों, हज़रत निकालिए बच्चों, अपनी सफ़ा नंबर 10 निकालिए। इसमें देखिए कि पहला हिस्सा अब हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इस सबक का कुछ हिस्सा वीडियो के ज़रिए से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग बागौर देखिए बच्चों, कि ताकि आप लोगों को आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है ना बच्चों? आप लोग दिख रहा है? ये अपनी अपनी किताबें, जो बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? दिख रहा है बच्चों? इसको बआसानी। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 10 निकालिए कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। इन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया, अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकिज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे बच्चों, जो सबक हम पढ़ रहे हैं उस सबक का नाम है बच्चों उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे खलीफा, हमारे 4 खुलफाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा है बच्चों, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, बहुत ही मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले बहुत ही मालदार थे प्यारे बच्चों उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी ज़िंदगी बड़ी शान और शौकत के साथ, माल दौलत थी। बहुत ही ज़ाहिर बात है, जिसके पास माल दौलत हो वो बहुत ही शान और शौकत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। माल की कोई हवस हिरिस उनके पास नहीं, जितना दौलत उनके पास बहुत सारा ढेर सम दौलत था।
खलीफा से बनने से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का, मगर लेकिन खलीफा बनते ही जब जिस तरह खलीफा बनाए गए, हुकूमत का बागडोर इनको दिया गया, तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। बहुत ही सादी ज़िंदगी, बहुत ही सिंपल ज़िंदगी गुजारने लगे। इन्होंने शाहाना ठाट बाट कर दिया, शान और शौकत के बजाय बहुत ही सादगी ज़िंदगी गुजारने लगे। अपने सारे कीमती लिबास, जो लिबास इनके पास माल और दौलत, खलीफा से पहले जितने भी कीमती लिबास है, कपड़े थे, बहुत ही कॉस्टली कपड़े और सामान, जो भी सामान था आपके पास से, और बीवी के जेवरात, इनकी बीवी के जो जेवरात थे बैतुल माल में दाखिल कर दिया। बैतुल माल मतलब बच्चों, जो दीन की राह में जो पैसा जो लगाया जाता है, दीन के रास्ते में, जो मुकम्मल तौर पर गरीबों में, गुरबा में, यतीमों में, मसाकिन में, और जो लोग बीमार हैं उनकी शिफा के लिए, उनकी हॉस्पिटल दवाखानों के लिए जो मुकम्मल जो हलाल पैसा जो अपने कमाई से देते हैं, तमाम कीमती लिबास से जेवरात तमाम के तमाम बैतुल माल में जमा कर दिया गया, और इन्हीं सादा और पाकी ज़िंदगी गुजारने लगे। बहुत ही इतना सादा ज़िंदगी गुजारने लगे कि वो देखने वाला समझे कि बहुत ही गरीब आदमी है, मगर इसलिए सादी ज़िंदगी गुजारने लगे कि वो अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह के पास जवाबदेही के लिए वो बहुत ही सादी ज़िंदगी गुजारने लगे। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते। खलीफा बनते ही बच्चों वो सादा, बहुत ही सिंपल लिबास पहनते, मामूली खाना खाते, बहुत ही मामूली खाना खाते, कच्चे से मकान में रहते थे। इनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी। इनकी बीवी और बच्चे भी बहुत ही सादगी ज़िंदगी गुजारने लगे। वो चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे। प्यारे बच्चों, वो अगर वो चाहते तो बड़े से बहुत ही उम्दे से उम्दा खाना, बहुत ही उम्दे से कीमती लिबास पहना सकते थे अपनी बीवी बच्चों को, मगर वो बहुत ही सादगी कपड़े पहना लेने का बीवी बच्चों को, साथ ही साथ ये भी उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हीं बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था। अल्लाह के जो हुकूमत के पास से पैसा लेकर खर्च करना इनको गवारा ना था, उनको लेना पसंद ना था बच्चों। इसलिए कि एक रुपये का अल्लाह के पास हिसाब देना था। वो डर था किसको बच्चों? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को। एक मरतबा का जिक्र है, ईद करीब थी, ईद का बहुत ही ईद करीब है। ईद सब लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा रहे थे। प्यारे बच्चों, अपने बच्चों को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। ईद करीब होने की वजह से जाहिर बात है प्यारे बच्चों, आप लोग अपने माँ बाप को रमज़ान की ईद है या बकरीद की ईद है, इस मौके पर ईदेन के मौके पर हम बच्चे ज़्यादा इसरार करते हैं माँ बाप को। जाहिर सी बात है माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं खुशी का दिन होने की वजह से। इसी तरह से प्यारे बच्चों, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी उनकी माँ से यानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बीवी से बच्चे पूछने लगे कि कपड़ों की फरमाइश करने लगे। माँ बेचैन हो गई माँ। वो शौहर की खिदमत में हाजिर हुए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुए, सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर फ़ौरन फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज ने, फ़ातिमा मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। फ़ातिमा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बीवी का नाम फ़ातिमा था। फ़ातिमा को कहने लगे, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। देखिए बच्चों, खलीफा बनने से पहले बहुत ही मालदार, इतना माल उनके पास था कि जेवरात थे, कीमती लिबास था, बहुत ही धन और दौलत थी। बस जिस तरह से
खलीफा बना गए तो वो प्यारे बच्चों एकदम सादगी ज़िंदगी गुजारने लगे, बहुत ही सादगी, इतनी सादगी कि हम समझ से बाहर थी। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। जो पैसा हुकूमत को आता था वो अपने बहुत ही ईमानदारी से हिफाजत करते थे। बैतुल माल की हिफाजत, जो पैसा हुकूमत को आता था बहुत ही हिफाजत करते थे। इन्हीं बैतुल माल में रखी हुई मुश्क सूंघना अभी तक गवारा ना था। बच्चों इतनी ईमानदारी इनके पास थी कि प्यारे बच्चों कि वो इतर तक भी सूंघने नहीं सूंघ सकते थे। वो वक़्त के बादशाह थे, उनके पास घोड़े थे, हर किस्म के ऊँट थे, हर किस्म की चीज़ वो खा सकते थे, पहन सकते थे। आज हम देखते हैं कि आज के जो बड़े से बड़े बादशाह, जो बड़े से बड़े हुकूमत के जो उसरा हैं, तमाम लोग हैं, उतनी वो हुकूमत के जो सहूलियातें तमाम को इस्तेमाल करते हैं, जो हुकूमत देती है उस तमाम सहूलतों को, कार है, फ्लाइट्स वगैरह तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मगर होने के बाद भी अल्लाह के पास हिसाब देना है, मैं ईमानदारी से ज़िंदगी जीना है, ये महज उनका तड़प था। इसलिए वो हमेशा कम से कम इतर तक, मुश्क तक वो सूंघना पसंद ना करते थे। प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह दूसरा सबक सुन रहे थे। इसके मुसन्निफ़ है बच्चे मौलाना शुक्र नोमानी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी पैदाइश, तालीम, मशरूब, तसानीफ, इंतखाब। इसी तरह से उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी, सादगी ज़िंदगी और उनको जो शान और शौकत और उनकी जो पहले जो हालत थी उससे बहुत ही कम हालत में आप ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम कुछ हिस्सा प्यारे बच्चों ये सबक का पहला हिस्सा, पहले मैंने सबक को 2 हिस्से करा है। ये पहला हिस्सा आप लोगों के सामने आज मैंने पढ़ाया है। इसके बाद आप लोगों को इसका दूसरा हिस्सा भी आप लोग वीडियो लेसन के ज़रिए से देखिए, ऑनलाइन के ज़रिए से। तमाम बच्चों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें वीडियो के ज़रिए से दिखाया जा रहा है, इसको अपने नोट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए। और जो आप लोगों को डाउट्स है वगैरह अपने असातिज़ा कराम, उर्दू असातिज़ा कराम से आपके स्कूल में उनसे मालूमात हासिल कीजिए, ताकि आपको इल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप लोगों को हासिल हो सके। प्यारे बच्चों इसी के साथ ये पहला हिस्सा ख़त्म होता है। शुक्रिया।